इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई डिस्टेंस ओपन लर्निंग के बुक्स के रिगार्डिंग कि बुक्स अवेलेबल है या नहीं है यूनिवर्सिटी में एज़ पर दी NEP 2020 का एजुकेशन पॉलिसी जो चेंज हुआ है उसके हिसाब से अभी जो फर्स्ट ईयर 2025 एकेडमिक ईयर यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन का ये जो 2025 का एडमिशन प्रोसेस है उस प्रोसेस के हिसाब से जो बुक्स का सिलेबस लाइक कौन से बुक्स होंगे, उसका सिलेबस क्या होगा, पेपर पैटर्न क्या होगा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सर बुक्स कभी अवेलेबल होगा यूनिवर्सिटी में और हम कब से पढ़ाई स्टार्ट करें। अब देखिए एक चीज़ तो कंफर्म है, NEP आया है तो जैसे रेगुलर कॉलेज में हम पढ़ाते हैं तो वहाँ पे पहले 6 सब्जेक्ट्स थे, एक साथ कॉम्प्लीमेंट्री 7 सब्जेक्ट्स होते थे। अब जो सब्जेक्ट्स हैं वो टोटल 11 से 12 सब्जेक्ट्स हैं, मतलब एक स्टूडेंट को 11 से 12 सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। और जो सिलेबस है वो सिलेबस में 2 मॉड्यूल होता है, 30 मार्क का एक्सटर्नल पेपर होता है, 20 मार्क का इंटरनल पेपर होता है, मतलब 50 मार्क के जो है आपके पेपर्स होते हैं। अब देखना यह है कि यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन के हिसाब से क्या सिलेबस होगा और उनका पेपर पैटर्न क्या होगा। उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि बुक्स अवेलेबिलिटी है कि नहीं। तो देखो ये मैं आपको बता रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई की ये वेबसाइट है। यहाँ पे आप मोबाइल में जब आप स्क्रॉल करोगे तो आपको एक छोटा सा टैब दिखेगा अवेलेबिलिटी ऑफ स्टडी ऑफ मटेरियल, और यहाँ पे देखो बुक्स अवेलेबिलिटी लिखा है 2020 23/6/25, मतलब ये 23 तारीख को अपडेट हुआ है, ठीक है, वो भी 6 मतलब 23 जून को अपडेट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे डेट मेंशन किया रहेगा, उसके हिसाब से अगर हम लोग देखें MA कोर्स के सारे सब्जेक्ट्स के मोस्टली अवेलेबल हैं, सिर्फ जो है साइकोलॉजी के नहीं है, पॉलिटिकल साइंस के अवेलेबल हैं, ठीक है, MA इन इंग्लिश के अवेलेबल हैं। यहाँ पे ये नया सिलेबस पेपर पैटर्न के हिसाब से दिया है, ठीक है, तो जो भी अवेलेबल है वो दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ MCOM MA का दिखा रहा है। अगर हम FY BCom का जाके चेक करेंगे तो देखो यहाँ पे फिर और बाकी कुछ मेंशन नहीं किया है, बाकी सारे पेज तो खाली हैं वैसे, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे क्लिक करके, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे वही सेम PDF ओपन होगा, तो जो बुक्स अवेलेबल होगा वो यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है, जो भी बुक्स अवेलेबल होगा वो यहाँ पे दिखा देगा, तो आप इजीली आके चेक करके जाके यूनिवर्सिटी से कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी तक जो है FY BCom FY BA के जो सिलेबस हैं वो अपडेट नहीं हुए हैं, तो वहाँ पे आपको नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो अगर आपको खुद चेक करना है तो मैंने आपको बता दिया कि कहाँ से चेक करना है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके स्टडी मटेरियल ये पहले वाले पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। अब मान लीजिए वो ये वीडियो जो यहाँ तक देख रहे हैं उनको फ़ायदा क्या होगा, उनका 2 फ़ायदा होगा। पहले बात वो यहाँ पे आज चेक कर लेंगे, ठीक है, जिससे पता चल जाएगा हमको यूनिवर्सिटी जाना है नहीं जाना है। दूसरा चीज़ उनका पैसा भी बचेगा, उनका टाइम भी बचेगा और उनको करेक्ट टाइम पता चलेगा भाई यहाँ पर चेक करके फिर हमको जाना है, ठीक है। दूसरी चीज़, दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे जो है एक स्टडी मटेरियल का ऑप्शन दिया रहेगा, स्टडी डाउनलोड स्टडी मटेरियल। जब आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको एक टैब दिखेगा सेमेस्टर पैटर्न फॉर NEP 2020। तो जो फर्स्ट ईयर में इस साल एडमिशन ले रहे हैं उनको इस पर क्लिक करना है। अब मान लीजिए मैं जो है BA में एडमिशन ले रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, BA पे क्लिक करूँगा, लेकिन आप देखो BA पे अभी तक क्लिकेबल नहीं है। यहाँ पे MCOM पे क्लिकेबल है, क्यों? क्योंकि MCOM का लास्ट ईयर से ही चालू हुआ था, तो यहाँ पे सारे सॉफ्ट कॉपी, मतलब यहाँ पे आप PDF डाउनलोड करके अपनी स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे सेमेस्टर 1 के बुक्स हैं, इवन सेमेस्टर 2 के भी बुक्स होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे सेमेस्टर 3 के बुक्स अवेलेबल नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि अभी तक सेमेस्टर 3 का एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ, तो अभी तक उनका सिलेबस नहीं आया है, सिर्फ सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 का आया है। लेकिन वहीं पे अगर मैं BCom का चेक करना चाहूँ कि भाई मुझे BCom का चेक करना है, तो मैं यहाँ पे बैक जाता हूँ। देखो BCom के ऊपर क्लिकेबल नहीं है, क्योंकि अभी तक इन्होंने बुक्स ऐड नहीं किया है। इवन अगर MA पे करूँगा तो MA पे दिख जाएगा, क्यों? क्योंकि इन्होंने लास्ट ईयर चेंज किया है। तो जब बुक्स ऐड होगा तो आप यहाँ पे आके ईजिली कलेक्ट, मतलब यहाँ पे आके चेक कर सकते हो, PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप नहीं जा सकते हो PDF का प्रिंट लेके आप इजीली स्टडी स्टार्ट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ ये जो आपका डाउट था कि सर सिलेबस क्या है, वो कैसे हमको पता चलेगा, बुक्स आया है अवेलेबल है कि नहीं यूनिवर्सिटी में वो कैसे पता चलेगा, और हमको डाउनलोड कैसे करना है, ठीक है, वो बुक्स कैसे पता चलेगा, कब हमको यूनिवर्सिटी जाना बुक्स कलेक्ट करने के लिए, सिलेबस क्या होगा। तो यहाँ पे जब बुक्स आएगा तो जब बुक्स में आप जाओगे, यहाँ पे PDF ओपन करोगे, ठीक है, सेमेस्टर 1 करके PDF रहेगा। जैसे मान लीजिए ये मराठी में है, जैसे ये अभी सारा मराठी, जैसे सोशोलॉजी ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब इसको जब ओपन करोगे तो यहाँ पे जो है आपके फर्स्ट पेज पे
पूरा सिलेबस मेंशन रहेगा, कौन कौन सा सिलेबस है, ठीक है, मतलब सिलेबस हम उसको बोलते हैं, कितना क्रेडिट है। फिर उसके बाद जो है उसके हिसाब से पेपर पैटर्न भी रहेगा, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में अगर आप देखोगे तो कुछ कुछ में पेपर पैटर्न भी मेंशन किया गया है, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। बुक के स्टार्टिंग में भी पेपर पैटर्न मेंशन किया रहेगा, ठीक है, तो आप इजीली आके चेक कर सकते हो। सो अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा भी फ़ायदा मिला है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपने एडमिशन लिया है CDOE सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन में, क्योंकि हम एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, सिलेबस के रिगार्डिंग, कैसे पास होना है, कुछ अपडेट्स है, उसके रिगार्डिंग हमें वीडियो अपलोड करते हैं। और अगर आपको कुछ डाउट है, अगर आप हमसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं रिगार्डिंग योर स्टडी, तो हमारा ऐप है इमादुद्दीन एजुकेयर, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, पहला ही लिंक रहेगा, उस पर क्लिक करके आप जाके वहाँ पे जुड़ सकते हैं। स्पेसिफिकली हमने सिर्फ और सिर्फ CDOE मतलब आइडोल के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ही हमने बनाया वो कोर्स। वो कोर्स में इनरोल करके आप 1 साल तक आपके जो भी डाउट रहेंगे, क्वेश्चन आंसर, आप हमसे जो है ऐप के माध्यम से सारे आप जो क्वेश्चंस रहेंगे उसके क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐप में जुड़ जाना, ठीक है। पूरा आपके जो भी डाउट रहेंगे हम पूरी कोशिश करेंगे एज सुन एज पॉसिबल थ्रू टेक्स्ट और थ्रू कॉल जो है आपको हेल्प कर सकें, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस।